Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Bilal Ahmed and you are watching my YouTube channel Teaching with Bilal. Before I will start my video, I request all those who are watching my videos that please subscribe my YouTube channel Teaching with Bilal so that you will get the notification for upcoming videos. So today's video is meant for class 7 students, subject geography. और मैंने स्टार्ट किया लेसन नंबर 4 से, क्योंकि आज समर वेकेशन है और समर वेकेशन से पहले हमारा जो टॉपिक था स्कूल में भी वो था एक्सटर्नल प्रोसेसेस एंड चेंजिंग लैंडफॉर्म्स। ये टॉपिक अभी इनकम्प्लीट था, तो मैंने सोचा कि आज आप तक ये टॉपिक अपने YouTube चैनल के जरिए आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर लूँगा और उम्मीद करता हूं कि जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर लूंगा। तो बेटा विदाउट टेकिंग मच टाइम आई विल स्टार्ट। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है एक्सटर्नल प्रोसेसेस एंड चेंजिंग लैंडफॉर्म्स। तो उससे पहले ये आपको बताना जरूरी है कि जो साइंस है जो डील करता है इस चेंजिंग लैंडफॉर्म्स के साथ, स्टडी ऑफ द लैंडफॉर्म्स के साथ, इसको हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। Geomorphology is the science which deals with the study of how landforms are formed and how they are changed. That means कि अगर आगे जाके कोई ज्योग्राफी लेगा तो उसके ज्योग्राफी की एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हाउ लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे आर चेंज्ड। क्योंकि जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये डायनामिक फिनोमिना है। डायनामिक मीन्स कि ये लाइव, जैसा कि लग रहा है कि कोई लाइव स्ट्रक्चर दिखा रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये चेंज होते रहते हैं। फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स टिल डेट ये लैंडफॉर्म्स आप देखोगे कि कंटिन्यूअसली ये चेंज होते रहते हैं। एट द टाइम ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स या बिफोर द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इट वाज ए हॉट बॉल ऑफ स्मोक नोन एज नेबुला, या कुरान में इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है दुखान। कहा जाता है कि ये जो यूनिवर्स थी वंस इट वाज अ हॉट बॉल ऑफ स्मोक एंड इट वाज रोटेटिंग इन दिस स्पेस। इस स्पेस में क्या बेटा रोटेट कर रही थी, जिसको हम साइंटिफिक नेम नेबुला कहते हैं, या कुरानिक वर्ड इसके लिए दुखान भी इसके लिए इस्तेमाल हुआ। सूरह दुखान में अगर पढ़ोगे आप, वहां पे इन क्लस्टियल बॉडीज या यूनिवर्स के बारे में वहां पे बताया गया है। क्योंकि याद रखना बेटा ये जो ज्योग्राफी होती है ये डील करती है, ये बराबर रिलेट, जैसे आपको लग रहा है कि रिलेट करती है कुरानी कंसेप्ट्स के साथ। तो फिर ये जो हार्ड बॉल ऑफ स्मोक है इट फेस्ड ए ग्रेट एक्सप्लोजन, एक धमाका हो गया और उस धमाके को हम कहते हैं बिग बैंग। तो बिग बैंग की वजह से ये नेबुला जो है इसका ब्लास्ट हो गया, इसका एक्सप्लोजन हो गया और ये छोटे 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 जरों में ये बिखर गए इस स्पेस में। तो उस धमाके की वजह से बहुत सारे प्लैनेट्स वजूद में आ गए या स्टार्स वजूद में आ गए, क्लस्टियल बॉडीज वजूद में आ गए, जैसे कि हम कहते हैं वी कैन से गैलेक्सीज वजूद में आ गई, या ऐसे बहुत सारे क्लस्टियल बॉडी जो आज आप या हिमालय बॉडीज को हम कहते हैं जो इस यूनिवर्स पे आप देखते हो। तो उन्हीं में से एक यूनिक एक प्लैनेट वजूद में आ गया जिसको हम कहते हैं बेटा अर्थ। अर्थ ए यूनिक प्लैनेट। बिकॉज यूनिक हम क्यों कहते हैं? इट इज द ओनली प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्स, ओनली प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्टिल विच कंटेन्स लाइफ, या जिसमें हम लाइफ को जानते हैं या जहां पे लाइफ पाई जाती है। इसके पीछे भी एक काज है, बिकॉज अर्थ हैज सम यूनिक एलिमेंट्स लाइक इट हैज वाटर, इट हैज एयर, इट हैज लैंड एंड इट हैज द मॉडरेट अमाउंट ऑफ द सन's हीट यहाँ पे पाई जाती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ सस्टेन कर पाती है। तो ये जो अर्थ है इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। अर्थ के कितने? दो पार्ट्स है। एक तो इस पे लैंड पाई जाती है, लैंड, और दूसरा इस पे क्या बेटा वाटर पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, वन इज लैंड एंड सेकंड इज वाटर। कहा जाता है कि ये जो लैंड थी इट वाज वंस ओनली वन बिग लैंड मास या ओनली वन बिग कंटिनेंट, और उस कंटिनेंट को हम कहते थे बेटा पेंजुआ, या सुपर कंटिनेंट भी कहते हैं या पेंजुआ भी कहते हैं।
ये पेंजुआ एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स ए बिग लैंड मास, ए बिग लैंड बॉडी, हाँ, जिसको हम कहते हैं पेंजुआ। कहा जाता है कि एक ही कंटिनेंट था पेंजुआ, एंड देयर वाज ओनली वन बिग वाटर बॉडी, वन बिग ओशन, एंड दैट ओशन वाज नोन एज पंथालासा। कंटिनेंट एक था, ओशन एक था, तो कंटिनेंट पेंजुआ या सुपर कंटिनेंट, और ओशन एक ही ओशन जिसको हम पंथालासा कहते हैं। ठीक है बेटा। फिर ये जो ये पेंजुआ है, पेंजुआ जो था बेटा एक ही कंटिनेंट था। फिर टाइम गुजरता गया चूंकि चेंजिंग लैंड फॉर्म्स के बारे में हमारा टॉपिक है, तो ये पेंजुआ जो है कहा जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स, ये आगे हम पढ़ेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स इस क्रस्ट के नीचे जो है आस्थिनोस्फीयर के ऊपर वहां पे पाए जाते हैं लैंड मास जो होते हैं वहां पे, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। उन टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में अल्फ्रेड वेगनर जो है उसने एक थ्योरी भी दी है उनके बारे में। तो ये उनकी मूवमेंट की वजह से ये जो ये पेंजुआ था ये ब्रेक डाउन हो गए दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स बेटा? दो पार्ट्स में। तो पेंजुआ का एक नॉर्दर्न पार्ट बन गया और दूसरा क्या बेटा? साउदर्न पार्ट बन गया। नॉर्दर्न पार्ट को हम कहते हैं बेटा लुरोशिया, या इसको हम कहते हैं अंगारा लैंड भी, लुरोशिया भी कह सकते हैं और अंगारा लैंड भी हम नॉर्दर्न पार्ट को कह सकते हैं। और साउदर्न पार्ट जो है इसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड लुरोशिया और अंगारा लैंड एंड द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड द गोंडवाना लैंड। और इन दो के बीच में एक वाटर बॉडी थी, एक वाटर बाउंड्री इनके बीच में थी जिसको हम कहते हैं टिथस सी। टिथस सी सेपरेटेड गोंडवाना लैंड फ्रॉम द अंगारा लैंड। ठीक है बेटा। तो फिर इसी जियोमॉर्फोलॉजी की नॉलेज की मदद से हम कहते हैं कि फिर ये जो है लुरोशिया था या जिसको हम अंगारा लैंड भी कहते हैं, ये डिवाइड हो गया तीन पार्ट्स में बेटा। कितने पार्ट्स में? तीन पार्ट्स में। एक यहाँ पे बन गया नॉर्थ अमेरिका, शाबाश, दूसरा यहाँ पे बन गया अफ्रीका, और तीसरा यहाँ पे बन गया यूरोशिया। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोशिया। यूरोशिया टर्म को समझना, यूरोशिया टर्म जो है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जब हम दो कंटिनेंट्स को मिला के पढ़ते हैं तो वो बनता है यूरोशिया, मीन्स यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड एशिया, एशिया एंड यूरोप। ये जो 7 कंटिनेंट्स आज हम देखते हैं 7 कंटिनेंट्स है यहाँ पे, तो 7 कंटिनेंट्स में ये दो कंटिनेंट्स ऐसे कंटिनेंट्स है जिनको सेपरेट कोई वाटर बॉडी नहीं करती है, वरना ऑस्ट्रेलिया इज सेपरेटेड थ्रू द ओशन, या वी कैन से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इनके दरमियान ओशन है, एंटार्क्टिका अफ्रीका के दरमियान ओशन है, लेकिन ये दो कंटिनेंट्स है जिनके दरमियान कोई ओशन नहीं है। फिर ये कैसे सेपरेटेड है? इनको सेपरेट करते हैं माउंटेन्स। कौन बेटा? माउंटेन्स, जिनको हम कहते हैं उराल माउंटेन्स। क्या कहते हैं? उराल माउंटेन्स। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट जिसको हम अंगारा लुरोशिया कहते हैं, इसके तीन पार्ट्स हो गए। कितने? तीन, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोशिया। और ये जो साउदर्न पार्ट था, ये साउदर्न पार्ट वाज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स, 4 लैंड मासेस। एक इसमें आ गया बेटा साउथ अमेरिका, शाबाश, साउथ अमेरिका आ गया इसमें, एंटार्क्टिका इसमें आ गया, इंडियन प्लेट भी इसी में आ गया, और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आ गया। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने बताया कि इंडियन प्लेट वाज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो ये जो इंडियन लैंड मास थी बेटा, इट वाज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। फिर इस कंटिनेंटल ड्रिफ्टिंग की वजह से या मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स की मदद से ये इंडियन प्लेट जो है ये बेटा फोल्ड हो गया यूरोशियन प्लेट से। किसे? यूरोशियन प्लेट। ठीक है बेटा। तो ये आज यहाँ भी पाया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन वंस इट वाज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। शाबाश बेटा। तो ये जो लैंड फॉर्म्स है ये चेंज हो जाते हैं दो प्रोसेस की मदद से। 2 processes are involved in the changing of the landforms. One is the exogenic process or the external process. ठीक है बेटा? Exogenic or external process. And second is the endogenic or the internal process. ठीक है बेटा? The landforms are changed by 2 types of the forces or 2 types of the processes.
One is known the exogenic process or external process, and second is known as the endogenic or the internal process. ठीक है बेटा? Exogenic processes are those processes which act outside the Earth's crust. जो crust के बाहर जो process act करते हैं in the changing of the landforms, they are known as the exogenic or the external processes. And those forces which act inside the crust, inside the earth, are known as the endogenic processes. For example, exogenic process की जो example है वो है gradation. शाबाश, gradation. ये gradation क्या होती है? Gradation is the process which involve weathering, erosion और deposition. ठीक है बेटा? और इन एंडोजेनिक प्रोसेसेस में जो एग्जांपल्स है वो है अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एंड द प्लेट मूवमेंट. ठीक है बेटा? अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन एंड प्लेट मूवमेंट जो है ये बेटा एंडोजेनिक प्रोसेस में आता है या इंटरनल प्रोसेस में आता है. इससे भी लैंडफॉर्म चेंज होते हैं और इससे भी लैंडफॉर्म चेंज होते हैं. लेकिन जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है ओनली एक्सटर्नल प्रोसेसेस. इस लेसन में हमें इंडोजेनिक प्रोसेस के बारे में नहीं छिड़ना है, हमें वहां पे उनका जिक्र नहीं करना है. यहाँ पे थोड़ा आपको बताया, इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैंने दे दिया. हमारे इस टॉपिक में हमें पढ़ना है सिर्फ एक्सटर्नल प्रोसेस की मदद से. ठीक है बेटा? जिसमें मैंने बताया बेटा ग्रेडेशन. तो ग्रेडेशन मैंने बताया द प्रोसेस विच इन्वॉल्व वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन. वेदरिंग को मैंने डिफाइन किया है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू सेडिमेंट्स बाय द वेदर फिनोमेना. जब रॉक्स जो है जब वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू सेडिमेंट्स और इनटू पीसेस बाय द वेदर फिनोमेना लाइक बाय हीट, बाय कोल्ड, बाय फ्रॉस्ट, बाय विंड, बाय रेन. जब रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं वेदरिंग. फिर जब ये सेडिमेंट्स बनते हैं या पीसेस बनते हैं फिर वो विंड की मदद से, रेन की मदद से, रिवर की मदद से वो फिर वहां से इरोड हो जाते हैं. इरोड मीन्स व्हेन द ओरिजिनल दिस सेडिमेंट्स आर कैरीड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज कॉल्ड इरोजन. इरोड करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाना, उसको हम कहते हैं इरोड करना. फिर आगे जाके वही सेडिमेंट्स, वही पीसेस, वही रॉक मास जो होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिपोजिशन. आप यहाँ पे आपने बेटा वेदरिंग दो टाइप की होती है. एक होती है मैकेनिकल वेदरिंग और दूसरी होती है केमिकल वेदरिंग. मैकेनिकल वेदरिंग को हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग भी, और दूसरी क्या बेटा केमिकल वेदरिंग. मैकेनिकल वेदरिंग वो वेदरिंग होती है जो फिजिकल कंपोनेंट्स की मदद से जो वेदरिंग होती है. लाइक वो वेदरिंग जो सन की हीट से, कोल्डनेस की वजह से, फ्रॉस्ट की मदद से, मूविंग आइस की मदद से, रिवर की मदद से, रेनफॉल की मदद से, विंड की मदद से जो वेदरिंग हो जाएगी उसको हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग. और केमिकल वेदरिंग वो वेदरिंग होती है जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो वेदरिंग हो जाती है उसको हम कहते हैं क्या केमिकल वेदरिंग. लाइक अभी हमारे यहाँ पे रॉक्स होते हैं जो कोल माइनर्स होते हैं, जब इनको कोल को वहां से तोड़ना होता है तो वहां पे वो डायनामाइट लगाते हैं, वो धमाका हो जाता है, एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है, ब्लास्ट होता है, तो वह जो रॉक होती है वहां पे वो ब्रेक डाउन हो जाती है. या जो हमारे यहाँ पे जो रॉक्स में वहां पे जाते हैं पहाड़ों से रॉक्स तोड़ने के लिए, जब इनको ये रॉक्स नहीं टूटते वहां पे तो वो भी डायनामाइट का कोई धमाका करता है, कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वहां से बेटा धमाका होके वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. उसके बाद हमें पढ़ना है बेटा एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन. तो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन में यहाँ हमारे लेसन में 4 एजेंट्स पढ़ने हैं हमें. रिवर, सी वेव्स, ग्लेशियर्स एंड विंड. All the 4 agents are doing the same work. ये बेटा वेदरिंग का काम भी करते हैं, इरोजन का काम भी करते हैं और डिपोजिशन का भी काम करते हैं. रिवर की मदद से भी लैंड फार्म्स बेटा बन भी जाते हैं और चेंज भी होते हैं. सेम आर डूइंग द सी वेव्स, वही ग्लेशियर भी करता है और वही विंड भी करता है. अब हमें एक एक करके पढ़ना कि रिवर की मदद से कौन से लैंड फार्म्स बन जाते हैं, सी वेव्स की मदद से कौन से लैंड फार्म बनते हैं, ग्लेशियर से क्या होता है और विंड की मदद से क्या हो जाता है. थोड़ा आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है,
कल का जो वीडियो होगा उसमें बताऊंगा आपको व्हाट आर द लैंड फॉर्म्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय ऑल दीज 4 एजेंट्स ऑफ द ग्रेडेशन। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। तो आप अपने सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हो। अगर कहीं पे मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी तो वहां पे मैं आपको बेटा वो बताऊंगा, या कहीं पे रिपीट करना होगा तो आप इस वीडियो को देखोगे एंड तक, और लास्ट में सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपके जो आने वाले वीडियोस है वो आपको अच्छी तरह से आप तक मिल जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।